गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिवाली के शुभ अवसर में मैं आप लोग के साथ वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि कुछ काम से फंस गया था और वीडियो नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझे व्हाट्सएप में कुछ बच्चों ने कहा है सर ये चैप्टर हम लोग को करवा दीजिए। तो व्हाट्सएप में कुछ बच्चों ने हम लोग को किया है, 9 क्लास का बच्चा है, वो हम लोग को प्रश्नावली 2.3 को भेजा है व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के, सर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दीजिए या तो इसका बना दीजिए। तो मैं उसी का वीडियो बना दे रहा हूँ। देखो इस चैप्टर में कहता क्या, ठीक है, देखते हैं। प्रश्नावली 2.3 में बहुपद है जिसमें कहा गया है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन में दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1, इसको बोला है भागा देने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे नीचे पे दिया गया है 1 2 करके, 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिया गया है, उनसे भागा देना है इसको और इसका शेषफल ज्ञात करने बोला है। तो भागा देने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में पहला दिया गया है कि x + 1 से भागा दीजिए, दूसरा में बोला गया है x - 1/2 से भागा दीजिए, और तीसरा से बोला गया है x से भागा दीजिए, और चौथा में बोला गया है x + पाई से भागा दीजिए, और पांचवा में बोला गया है कि 5 + 2x से भागा दीजिए। मतलब इसको भागा देना है, एक बार इससे भागा देने के बाद शेषफल क्या होगा वो प्राप्त करना है बोला है। फिर सेकंड में जो है इससे भागा देना है, उससे भी शेषफल क्या आता है उसको बोला है क्या होगा, इससे भागा देना है, उससे शेषफल ज्ञात करना है, इससे भागा देना है और इससे भी भागा देना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो भागा देने के लिए इसका दो है, या तो इससे भागा दे दो या तो एक इसका रूल है क्या है, अगर हम इससे इसको भागा देंगे तो देखो ये जो भागा देने वाला है इसको हम 10 क्लास में ज़्यादा बेटर इसको बताया गया और 10 क्लास में उसी तरह से बताया जाता है। तो 10 क्लास के अनुसार बता देते हैं कि ऐसे बनता है, लेकिन उससे भी इजी 9 क्लास में है वो बता देता हूँ। तो पहले एक ऑप्शन से बता देता हूँ, x + 1 से भागा देता हूँ इसको, तो x³ + 3x² + 3x + 1 है, इसको भागा देना है। पहला क्या है x + 1 से, x + 1 से भागा देना है। तो x + 1 से भागा देंगे तो मुझे यहाँ पे x³ चाहिए और यहाँ पे x है, तो x कितना बार पढ़ेंगे कि x³ हो जाएगा, तो x को x² बार पढ़ेंगे तो x और x² मल्टीपल होगा तो हो जाएगा x³। अब यही x² को फिर 1 से करेंगे तो हो जाएगा x², ठीक है। और ये जब हम इसको घटाएंगे, तो इसका साइन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। घटाने पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, जोड़ने पर चेंज नहीं होगा लेकिन घटाने में चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस x³ और ये माइनस x³ कट गया, और यहाँ पे देखो 3x² में एक x² घट गया, तो कितना बचा यहाँ पे 2x², x² यहाँ पे 3 ठो है और यहाँ पे 1 है, तो 3x² में x² 1 ठो माइनस हो गया तो कितना बचा 2x² बच गया। प्लस में 3x है प्लस 1 है, लिख दिया। अब मुझे 2x² चाहिए और यहाँ पे हम अब क्या चीज़ लगाएं, प्लस में है तो यहाँ पे प्लस दे देते हैं, यहाँ पे तो 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले 2 देते हैं क्योंकि 2 से गुना करेंगे 2 आना चाहिए। एक x यहाँ पे है तो एक x यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x और x को मल्टीपल करेंगे तो x² हो जाएगा और 2 का 2, तो 2x से x को गुना करेंगे तो 2x², क्योंकि 2 का 2 और x को x से गुना करेंगे एक x और एक x, तो x² 2 से गुना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2x से फिर 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 से किसी को भी गुना करते हैं वही होता है, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो यहाँ तो सब प्लस में है इसलिए माइनस में कर दिए, माइनस में रहता तो प्लस करते, ये कट गया। 3x में 2x घटेगा तो बचेगा x + 1, मतलब 2x में x घटा x बचा और ये 1 जो है लिख दिए। अब यहाँ x + 1 है और यहाँ भी x + 1 है, तो कितना बार चलेगा, एक बार में चलेगा, तो +1 से इसको करेंगे तो यही हो जाएगा x + 1। अब ये साइन चेंज, ये कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया, मतलब ये शेषफल क्या आ गया 0 आ गया ना। यही पूछ रहा था कि शेषफल भागा देने से क्या होगा, तो 0 हो गया। ये हमारा देखो पेचीदा है थोड़ा प्रोसेस, कैलकुलेशन ज़्यादा है और इसको थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, लेकिन है नहीं मुश्किल, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। ये 10 क्लास में इस तरह से हम लोग देते हैं।
और लेकिन 9 क्लास में इसको इजी तरीके से बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। भागा देने के अपेक्षा इसमें क्या करेंगे इससे कि यहाँ पे कुछ चीज़ नंबर पुट कर देंगे तो इसका रिमाइंडर हम लोग को पता चल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 10 क्लास के बच्चा लोग जानता है कि इसको इस तरह से बनाते हैं। लेकिन यही x माइनस 1/2 से जब इसको भागा देने बोलेंगे तो और पेचीदा हो जाएगा, ठीक है, और पेचीदा हो जाएगा। तो उस पेचीदा से बचने के लिए इसका हम लोग करेंगे कि x + 1 को शून्य कर देंगे, 0, क्योंकि शेषफल कब होगा 0, जब पूरा पूरा कटेगा। तो हम मान लें कि x + 1 हमारा 0 है, तो यहाँ पे हमारा x = वैल्यू आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू -1 आ गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे, उससे जो px बचेगा वैल्यू वो हम लोग का रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब शेषफल निकल जाएगा। तो चलो देखते हैं यहाँ पे है x3 यहाँ पे है x3 + 3x² + 3x + 1 ये है। अब हम x का वैल्यू निकल गया कितना, -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट कर देते हैं। -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1। तो -3 जब भी याद रखिएगा कि कोई भी नंबर पे अगर पावर इवन और ऑड हो, ये ऑड पावर, ऑड मतलब विषम और इवन मतलब सम, अगर वो नेगेटिव में इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर वह नेगेटिव में ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव ही रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर विषम संख्या रहे कोई भी नेगेटिव नंबर पे तो वो उसका जो नंबर आंसर आएगा वो नेगेटिव में ही आएगा, और अगर सम संख्या है तो वो पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हम ये जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस, इंक ख़त्म हो गई है, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। देखिए कि अगर माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, ये तो जानते होंगे आप लोग, नंबर है। अगर प्लस इंटू प्लस रहे फिर भी प्लस होता है, अगर प्लस इंटू माइनस रहे तो भी माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस रहे तो भी माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 ठो माइनस मिलके प्लस बनता है, अगर 1 ठो प्लस या 1 माइनस हो गया तो माइनस। तो यहाँ पे -1, इसका कहने का मतलब है कि -1 गुना -1 गुना -1, तो 2 ठो माइनस मिलके तो प्लस बन गया, लेकिन 1 ठो माइनस बच गया। तो याद रखना, जब भी विषम संख्या रहे पावर में, और अगर कोई नेगेटिव नंबर में विषम संख्या रहे तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर वो उसका नेगेटिव में अगर पावर सम संख्या रहे तो वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 2 ठो नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव प्लस इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा -1, और ये प्लस दे दिए, और -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो -1 पावर तो एक ही है, तो माइनस प्लस -3 + 1। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस में माइनस में +1 -1 क्या आ गया, 0। यहाँ भी भागा देने पर 0 और यहाँ भी 0। तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, पेचीदा हो जाता है, मतलब पेचीदा नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि 10 में आपको ये बनाना ही पड़ेगा। 10 क्लास में आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, ये नहीं करना होगा। वहाँ पे आपको पूछ देगा कि क्वाड्रेटर क्या होगा, मतलब भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, वो पूछ देगा। यहाँ पे सिर्फ शेषफल पूछा, इसलिए हम यहाँ पे ये पुट कर दिए कि x का वैल्यू इक्वल टू जो दिया है उसको लेफ्ट साइड भेज देंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ भी x -1/2 है तो हम इसको कर देंगे x = -½ है, उसको +½ में उधर भेज देंगे, और x का वैल्यू जहाँ जहाँ वहाँ हाफ पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेंट में जैसे पता करने बोलेगा तो यहाँ पे ये फ्लॉप हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया कि रिमाइंडर क्या होगा, मतलब शेषफल क्या होगा, इसलिए हम यहाँ पे इस ला बनाएंगे। आसान तरीका है, ये ला नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो इससे बना सकते हैं। इससे क्या होगा, ये स्मार्ट बोलेंगे, ये प्रोसेस स्मार्ट प्रोसेस है। इससे आपका क्वाड्रेंट निकल जाएगा, रिमाइंडर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात कर सकते हैं इससे, लेकिन इससे नहीं कर पाएंगे।
इससे करने के लिए आपको और पेचीदा हो जाएगा। यहाँ पे शेषफल निकालने के लिए आसान है ये, तो इसको आप लोग मानिए। बुक में भी और 9th क्लास में यही एक्चुअली बताया जाता है, ये 10 क्लास में बताया जाता है। हम आपको 10 क्लास का यहाँ पे इसलिए बता दें क्योंकि आप तो 10 क्लास में जाने ही वाले हैं, तो क्यों ना वो प्रोसेस यहाँ भी जान लिया जाए, याद रहेगा कि कहीं हम हाँ ये पढ़े थे 9th क्लास में, 10 क्लास में ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो हम इससे बनाएंगे, इससे नहीं। ठीक है, ये वाला 10 क्लास में बनाइएगा, ये यहाँ वहाँ पे दिया जाएगा क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। ये हो गया हमारा शेषफल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि पी आर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे पी आर इक्वल टू 0 कब हुआ, या तो पी एक्स इक्वल टू 0 कब, जब -1 पुट किए, पी -1 इक्वल टू 0 आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन में यही है, तो हम यहाँ से लेते हैं x - 1/2 इक्वल टू 0 मान लिए, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया, क्योंकि माइनस में था, राइट साइड भेज दिए तो प्लस में हो गया। अब x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं हर जगह जहाँ जहाँ x है, तो पुट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी में x³ मतलब x का वैल्यू 1/2 का क्यू, फिर है प्लस दे दिए 3x², तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3x, 3 दे दिए, इंटू है 1/2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से इधर 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो 1/1 का क्यू तो 1 ही होगा, और 2 का क्यू हो जाएगा 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 से गुना होगा तो 3/4। कैसे हुआ 3/4? 4 पूरा दिखा देते हैं हम। जैसे 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, फिर प्लस 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 और /2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 1/8 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 4 प्लस 3/2 प्लस 1, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अब इसका ले लेते हैं हम एलसीएम। 8 4 2 1 का एलसीएम 8 ही होता है। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 से 1 को मल्टीपल करेंगे 1, 4 से करेंगे 8 को तो 2 बार में कट जाएगा, 4 2 जा 8 मतलब 4 दूनी 8, और 2 आएगा, 2 से 3 को गुना करेंगे 2 3 6, प्लस 2 से इसको देंगे भागा 8 को तो 4 बार में कटेगा, 4 से 3 को पढ़ेंगे तो 4 3 12, प्लस 8 है कम 8। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा 12 8 20 26 27, 27/8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देख लो। तीसरा नंबर में x, तो यहाँ पे तीसरा नंबर में कुछ x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ देखो x - 1/2 लिखते थे इक्वल टू 0, अब यहाँ पे हमारा कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो अपने से क्या पुट करेंगे 0 ही, तो x इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू हर जगह 0 पुट करेंगे। तो कर देते हैं x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या पुट करना है 0, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 का क्यू प्लस 3 0² प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 का क्यू 0 प्लस 0 का क्यू 0 प्लस 3 को गुना करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, P0 इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। 4 और 5 भी बता देता हूँ, इसी तरह से 4 और 5 भी बनेगा। x प्लस 5 है तो x इक्वल टू प्लस 5 की जगह -π हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आंसर मिला लेता हूँ, देख लेता हूँ कि आंसर सही है या नहीं। कंफर्म करने के लिए बुक है मेरे पास, उस बुक से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ आंसर मिला के। NCERT में 2.3 का क्वेश्चन आंसर। नोट कीजिए तब तक इसको। ये देखिए 2.3 का पहला 0 है, 27/8 है। ठीक है, 0 आंसर आ गया, और 27/8 भी आ गया,
और 1 भी आ गया, तीनों आंसर मिल गया। अब इनको नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे या तो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम 4 और 5 बताने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 4 नंबर का है x प्लस पाई इक्वल टू 0 मान लिए हम। अब x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस में है पाई, इसको लेफ्ट राइट साइड भेजेंगे तो माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना है, माइनस पाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस पाई बैठा देते हैं। तो x क्यू है तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं नंबर में, माइनस पाई का क्यू, फिर प्लस है प्लस 3x² है तो 3 और x का वैल्यू पाई निकला, माइनस पाई का स्क्वायर, फिर प्लस है 3 माइनस पाई क्योंकि x का वैल्यू पाई है, प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस पाई क्यू प्लस, ये माइनस पाई को माइनस पाई 2 बार करेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा, प्लस पाई को 3 से गुना करेंगे तो प्लस से 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस और ये माइनस 3 पाई हो जाएगा प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा p माइनस पाई इक्वल टू रिमाइंडर आ गया हमारा ये माइनस में। अब चाहें तो ये माइनस को हटाने के लिए इसको कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, आंसर में क्या दिया है, बुक के आंसर में दिया है माइनस में, तो कॉमन क्यों लेंगे, यही आंसर है तो, ठीक है। आंसर हमारा ये हो गया, पाई का वैल्यू बैठा दिए। अब 5वां क्वेश्चन देखिए फटाक से। 5वां क्वेश्चन में बोला गया 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, अपने मर्जी से मानेंगे क्योंकि शेषफल हमको निकालना है। तो शेषफल मानने के लिए कब मान लिया कि इतना इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा निकल गया 5 इक्वल टू नहीं 2x इक्वल टू 5, इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया। अब x यहाँ मल्टीपल में है 2 के साथ, 2 को उधर डिवाइड में भेज दिया तो x का वैल्यू आ गया हमारा -5/2। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ -5/2 पुट करते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे लिखते नहीं हैं, x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पे -5/2 का q, क्योंकि x का q है तो x का वैल्यू ये आया है q, प्लस है प्लस 3 और x स्क्वायर है, x का वैल्यू -5 आया है तो -5/2 का स्क्वायर, फिर प्लस है 3 और x का वैल्यू -5/2 है, फिर प्लस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा और 5 का क्यू हो जाएगा 125। 5 का क्यू मतलब 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 से 5 25 और 25 5 125 होता है, तो ये हो गया -125। और 2 को करेंगे 3 बार तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 2 को भी इसी तरह 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो इतना हो गया, प्लस का प्लस क्यों, क्योंकि ये माइनस है स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस दे देते हैं। 5 का स्क्वायर देखो 25 स्क्वायर मतलब 2 ठो, ये 25 3 बार में 125, तो 5 का स्क्वायर 25 और इधर 3 गुना है तो 25 को गुना कर देंगे 3 से और 2 है नीचे, 2 का स्क्वायर 4, प्लस का प्लस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस और ये प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 तिया 15/2 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो -125/8 प्लस 25 का पढ़ेंगे 3 बार तो 25 तिया 75/4 -15/2 प्लस 1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम आ जाएगा 8, एलसीएम 8 नीचे नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है, इसीलिए यहाँ ले लेता हूँ, एलसीएम 8 आ जाएगा, 4 8 4 2 और 1 का एलसीएम 8, 8 से 8 को पढ़ेंगे तो -125 हो जाएगा, एक बार में कटे 1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा, प्लस का प्लस दे दिए, 4 का पढ़ा में 8, 2 बार में 2 से गुना करेंगे 75 को 150 हो जाएगा, -2 से 8 को भागा देंगे 4, 15 चौका 60 हो जाएगा, फिर 8 को 1 से करेंगे तो 8 ही होगा, ये हो गया। इसको यहाँ पे बता देता हूँ,
ऊपर में, नीचे नहीं दिख रहा होगा। माइनस 125 और प्लस 150, तो 150 में 125 माइनस कर दिए तो बच गया प्लस में 125 25, क्योंकि 125 से 25 करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो 25 बच गया यहाँ। और 8, 25 प्लस 8 और ये माइनस 60, तो 25 और 8 हो गया हमारा 33 माइनस 60 बटे 8। अब 33 को 60 माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 में 3 तो 7, यहाँ 5 में 2 तो 2, माइनस 27 बटे 8। आंसर ये हो गया। हाँ, 5 नंबर का माइनस 27 बटा 8, किसका? 5 नंबर का वैल्यू आ गया। ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए मैं यहाँ पे बना दिया। ये रफ है, इसको मिटा देता। ये करना नहीं है, आप लोग को दिमाग में करना है। यहाँ से ये स्टेप यहाँ गया और यहाँ, मतलब यहाँ से ऊपर चढ़ जाना है। नीचे नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, कैमरा में, इसीलिए ऊपर कर दिया। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसका हम लोग का व्हाट्सएप में जो किया है, इसका और क्वेश्चन है, 2-3 है इस एक्सरसाइज में, उसको भी मैं करवा देता हूँ। नोट कीजिए फट से इसको। हाँ, इसमें दूसरा नंबर में और तीसरा 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन था। अब दूसरा में है एक ही क्वेश्चन, तीसरा में एक ही। इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा देता हूँ इसको, दूसरा नंबर की ओर चलते हैं। पॉज करके देख लीजिए वीडियो अच्छी तरह से। मिटा देता हूँ मैं वीडियो को, पॉज कर लीजिए और देख लीजिए और सॉल्यूशन भी कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए लिख दे रहा हूँ, एक्स क्यू, ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्स क्यू माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देना है। इसको भागा देना है x माइनस ए से, तो इसका भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसका शेषफल क्या होगा? फिर हम बताए थे कि 10 क्लास में जिस तरह से भागा देना है उससे भी बनेगा, और इसका एक और प्रोसेस जिस तरह से बना है उस तरह से, तो दोनों से बना देता हूँ इसमें। ठीक है, इससे एक बार इसको भाग दिखा देता हूँ। एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए है, इसको भागा देना है x माइनस ए से। ठीक है, देखता हूँ इसका रिमाइंडर क्या आएगा। और ऐसे आसान तरीके से बता देता हूँ, पहले टफ वाला सीख लो तो आसान वाला आसानी से अपने हो जाएगा। तो x है, एक्स क्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर से देंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर x से माइनस प्लस माइनस माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया। ये साइन चेंज, माइनस था प्लस और प्लस था तो माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में कट गया। 3x क्यू प्लस में, एक्स क्यू माइनस में कट गया। अब उतरेगा यहाँ पे 6x माइनस ए। अब मुझे x माइनस ए है तो कितना से लगाना होगा? माइनस नहीं, प्लस 6 से, क्योंकि x तो है ही, तो 6 को गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6a भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 6 से दोनों से मल्टीपल होगा ना, x भी और a भी। तो यहाँ पे साइन चेंज, ये तो गया, लेकिन यहाँ पे 6a में एक ठो a माइनस वाला कटेगा तो बचेगा 5a, रिमाइंडर 5a आ रहा है। अब यही आंसर हमारा है कि PR, रिमाइंडर को r से, PR इक्वल टू 5a हो गया आंसर। अब इसको यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ इसके थ्रू, x माइनस ए इक्वल टू 0, जो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं पहला क्वेश्चन में कि सबको 0 करते थे। तो x का वैल्यू आ गया a, माइनस में था, राइट साइड गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, ये a है स्मॉल लेटर, 9 मत समझ लेनी, समझ लियो यार, ये 9 नहीं है, ये है। ठीक है, अब x का वैल्यू a है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर देते हैं। तो एक्स क्यू, एक्स का वैल्यू ये आया तो ए क्यू लिख देते हैं। माइनस है माइनस ए, और एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ये आया तो ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6, एक्स का वैल्यू ए तो ए लिख दिया, माइनस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स ए क्यू माइनस ए, यहाँ पे ए स्क्वायर और ये तो ये भी हो गया ए क्यू, प्लस 6a माइनस ए। यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस में और ये माइनस में घट गया। 3x क्यू, एक्स क्यू यहाँ प्लस में था और एक्स क्यू माइनस में था, प्लस माइनस
कट गया दोनों, ये चिन्ह माइनस का था ये प्लस में था, घट गया मतलब। और यहाँ पे देखो 6a में एक तो ये घटेगा, कितना बचेगा 5a। उससे आसान ये है, ठीक है। तो इसको बनाइए, उसको या तो वो भी सीख लीजिए, 10 में आपको बहुत फ़ायदा करेगा, वो प्रॉफिट में रहिएगा आप अगर दोनों सीख लीजिएगा तो। रियल में तो यही प्रोसेस सही है, क्योंकि हम लोग को शेषफल ज्ञात करना यही है। भागा देते हैं ना, भागा, जैसे मान लीजिए ये भागा देते हैं हम लोग, बोल दिए हम क्या, आप हमको 19 को भागा दीजिए 2 से और इसका शेषफल बताइए कितना है, तो 2 9 18 डायरेक्ट हम लोग करते हैं और 1 बता देते हैं कि शेषफल है। तो वही प्रोसेस तो यहाँ पर किए हैं, कट रहा है काट दिए और बच गया सो लिख दिए। लेकिन इसी को 9 क्लास में ईजी बनाने के लिए ये प्रोसेस करते हैं, जो आसान आता है, सबसे आसान यही है, ठीक है। दोनों कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यही था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, तब तक नोट कर लीजिए, जब तक हम क्वेश्चन इसको मोबाइल को ऑन करके क्वेश्चन देखता हूँ तब तक। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 7 + 3x, 3x³ + 7 का एक गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड मतलब उसका भाग है या नहीं। अगर ये काट दिया तो गुणनखंड है, नहीं काटा तो गुणनखंड नहीं है। मतलब भागा देने पर अगर 0 आ गया शेषफल, तो इसका मतलब है ये इतना बार में इसको काट देता है भागा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर 19 है तो दूका केवल पढ़ेंगे कि 19 आएगा, तो 19 तो आता नहीं है भाई, गुणनखंड कहाँ है 19 दूका, 2 का गुणनखंड तो 18 है 9 बार में। तो यहाँ अगर 18 रहता तो 18 में 18 घटता 0 बढ़ता, कट जाता, तो हम कहते हैं कि हाँ 2 का गुणनखंड 18 है 19 नहीं। तो अगर इसी तरह से यहाँ पूछा गया कि ये गुणनखंड है, अगर 0 बच गया तो कहेंगे गुणनखंड है, अगर 0 नहीं बचा, कुछ भी रिमाइंडर बच गया, तो हम बोलेंगे नहीं है भाई, ठीक है। चलो इसको नोट करो, तुरंत हम 3 नंबर को सोल्यूशन करते हैं। नोट कर लिया होगा, या तो नहीं किया तो पॉज कर लो और नोट करो। पॉज करने का मतलब है कि वीडियो को रोक के देख लो, क्वेश्चन नोट कर लो। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, अब देखते हैं गुणनखंड है या नहीं, तो भाग देते हैं कितना को। तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोला है कि 3x³ + 7x किसका गुणनखंड है, 7 + 3x का गुणनखंड है या नहीं, का गुणनखंड है या नहीं, यही पूछा गया, ठीक है या नहीं। तो गुणनखंड होने के लिए क्या करना होगा, इतना को इससे भागा देना होगा। भागा करने के बाद अगर 0 बच गया तो गुणनखंड है, नहीं बचा तो नहीं है। देखते हैं, चेक करते हैं। तो 3x³ + 7x भागा दे के दिखा देता हूँ ऐसे वाला, फिर उसको उस तरह से भी बताएंगे। 3x से भागा देना है। अब हमको यहाँ 3x³ चाहिए और यहाँ पे 7 और 3x है, तो 3x है और x³ चाहिए, तो यहाँ पे हम x² से गुना करेंगे। तो ये इसको जो 7 + 3x है इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, मैंने कहने का मतलब है कि चर को पहले और जो अचर है उसको बाद में। तो ये 3x को पहले लिख देता हूँ, 3x + 7 लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। यही चीज़ को बस इसको पहले और 7 को बाद में लिख दिया, ऐसे भागा देने में आसानी होगा। x² से तो 3x³ हो गया, इससे फिर 7 को देना है तो +7x हो गया, x² हो गया, x² से भागा दिए, गुना किए 7 को, तो 7x² हो गया। अब घटा देते हैं, साइन चेंज होता है, ये कट गया, लेकिन यहाँ पे 7x² है और यहाँ पे 7x है, तो ये 7x माइनस में लिख दिए, -7x² + 7x। अब तो भाग नहीं चलेगा क्योंकि हमको इतना है, तो रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, शेषफल हमारा ये बच गया। हमारा यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 7x चाहिए, कोई भी 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं 7 में, 3 दूनी 6 हो जाता है, 7 तो आता ही नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। ये हो गया हमारा भागा देने के बाद। अब दूसरा प्रोसेस देखिए कि इससे कैसे निकालते हैं। इसको 3x + 7 = 0 लिखेंगे, तो 3x = 7 है प्लस में, उसको इक्वल टू का राइट साइड भेजेंगे तो ये माइनस में 7 हो जाएगा, और x = -7 लिखेंगे, और ये 3 जो यहाँ x के साथ गुना में है इसको भागा में भेज देंगे, तो x का वैल्यू -7/3 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम पुट कर देते हैं -7/3, तो 3x डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे है 3x³ + 7x,
तो x का वैल्यू माइनस पुट करता हूँ, 3 इंटू माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, ठीक है, ये कर दिया। अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये है क्वाड्रेंट इसका फैक्टर, और नहीं आया तो कहेंगे नहीं है। तो ये 3 का 3 रहेगा, माइनस है और इवन नंबर विषम संख्या है तो माइनस में रह जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, और फिर 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63 का 3 बाकी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 28 और 6, 9 7 63 का 3 बाकी 6, 8 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33 34, हाँ ठीक है। ये हो गया -3 4 3 इतना, और 3 का क्यू तो होता है कितना 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। प्लस का प्लस 7 है और माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 7 49/3। रिमाइंडर कहाँ आ रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो इसको 3 से गुना कर देते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2 बाकी 1, 3 तिया 9 एक बकिया 10, माइनस में बटा 7 माइनस 49/3, तो ये 27 आ गया, माइनस 10 29 आ गया, माइनस 3 का में 27 करता है 9 बार में, 9 से गुना करेंगे 9 9 81 बाकी 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44, माइनस में ये जुड़ जाएगा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो 9 और 1 10, 4 2 6 बकिया 7, 4 और 0 4, 1 का 1/27। रिमाइंडर आया नहीं 0, ऐसे भी आ गया कुछ मान और ऐसे में भी आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये गुणनखंड नहीं है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये गुणनखंड नहीं है। जांच कीजिए, तो जांच कर दिए, आंसर देखो क्या कहा गया है इसका। फाइव ये आ गया, 3 नहीं, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, समझ में आ गया ना, शून्य नहीं है लिखा है आंसर में, नहीं शेषफल 0 नहीं है, नहीं है, हो गया आंसर। यहाँ भी लिख दो कि हाँ 0 आया ही नहीं माइनस करके, शेषफल नहीं, शेषफल 0 नहीं है, ठीक है। ये आपको आसान लगा तो वो बनाइए, ये आसान लगा तो ये बनाइए, ठीक है। ख़त्म हो गया चैप्टर यहीं, और वीडियो मैं डाल देता हूँ उस बच्ची के लिए जिसने ये व्हाट्सएप में मुझे किया था कि सर आप इसका बना दीजिए। आप लोग को जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, समय निकलेगा मैं आपका व्हाट्सएप का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6201680885, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप कमेंट बोलते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है उसको स्कैन क्या बोलते हैं कैमरा कर लीजिए और भेज दीजिए, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्यूशन करके वीडियो डाल देने के लिए। तो जो बच्ची ने ये दिया था मैं उसका सॉल्यूशन करके डाल दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए, और इसी तरह से हमको भेजते रहिए, सॉल्यूशन करते रहूँगा आपका, ठीक है। क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो को अच्छा ही लगा होगा क्योंकि बच्चा ने जब कमेंट किया उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, ठीक है।